जय हिंद दोस्तों, द ट्रू पैट्रियट चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको रोजाना डिफेंस न्यूज दिखाते रहें। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निजी रक्षा कंपनियां मौजूदा वित्त वर्ष में 16 से 18% राजस्व वृद्धि दर्ज करेंगी। क्रिसिल रिपोर्ट। मंगलवार को जारी क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार घरेलू मांग मजबूत बनी रहने के कारण निजी रक्षा कंपनियां चालू वित्त वर्ष में 16 से 18% की राजस्व वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच दर्ज की गई 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के बाद देखी जा रही है। यह मजबूत वृद्धि गति सरकार की महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के कारण संभव हुई है, जिसने निजी निवेश को आकर्षित किया। अनुसंधान एवं विकास R&D और पूंजीगत व्यय कैपेक्स में निवेश से कंपनियों की क्षमताओं में सुधार हुआ है, जिससे उन्हें बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिली है। रिपोर्ट के अनुसार लाभप्रदता स्थिर बनी हुई है और परिचालन मार्जिन 18 से 19% की सीमा में है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले 3 वित्त वर्षों में इक्विटी निवेश से बैलेंस शीट मजबूत बनी रहेगी, भले ही कार्यशील पूंजी ऋण और पूंजीगत व्यय योजनाओं में वृद्धि हो। यह विश्लेषण क्रिसिल रेटिंग्स द्वारा रेट की गई 25 से अधिक निजी रक्षा कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है, जो उद्योग के कुल राजस्व में लगभग आधा योगदान देती है। हालांकि भारत का रक्षा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों PSUs द्वारा प्रभुत्व में है, लेकिन निजी कंपनियों की राजस्व हिस्सेदारी में वृद्धि हो रही है। इन कंपनियों ने सरकार द्वारा घरेलू खरीद और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों का लाभ उठाया है, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि और भूराजनीतिक अनिश्चितताओं से प्रेरित सैन्य खर्च में परिलक्षित होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों IPO और निजी इक्विटी निवेशों के माध्यम से इस क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी प्रवाह हुआ है, जिससे नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के लिए धन जुटाना आसान हुआ है। क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक जयश्री नंद कुमार ने कहा, पिछले 3 वित्त वर्षों में रक्षा कंपनियों ने लगभग 3,600 करोड़ की इक्विटी प्राप्त की है, जबकि वित्त वर्ष 2022 के अंत में इनकी कुल निवल संपत्ति 4,760 करोड़ थी। यह निवेश मुख्यतः सार्वजनिक पेशकशों और निजी इक्विटी के माध्यम से हुआ। इस पूंजी का 1/3 कार्यशील पूंजी के लिए और लगभग आधा पूंजीगत व्यय R&D और नवाचार में लगाया गया, जिससे निजी रक्षा कंपनियों की क्षमताएं बढ़ी और वे बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम हुई। बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ ऑर्डर बुक मजबूत होती रहेगी, विशेष रूप से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्लान और आत्मनिर्भर भारत, रक्षा अधिग्रहण नीति और रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन रणनीति जैसी प्रमुख सरकारी पहलों से समर्थन मिलेगा। ये नीतियां स्वदेशीकरण और निर्यात दोनों को प्रोत्साहित करती है। कुल ऑर्डर बुक के चालू वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 55,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2024 के अंत में 40,000 करोड़ थी। ऑर्डर बुक विस्तार में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, C4 सिस्टम, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस और एरोस्पेस उपकरण एवं पुर्जे। मजबूत ऑर्डर बुक से राजस्व की स्पष्टता बनी रहती है, इसीलिए चालू वित्त वर्ष में राजस्व 16 से 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अनुबंधों में मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रावधानों और मजबूत राजस्व वृद्धि के कारण परिचालन मार्जिन स्थिर रहकर 18 से 19% की सीमा में बने रहने की उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।